गाइस बहुत दिनों से क्या हो रहा था ना कि मैं ऐसे वीडियोस बना रहा था जो बहुत ही ज़्यादा हैवी ऑन इन्फॉर्मेशन थे। मतलब बहुत मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो गए थे ऐसे वीडियोस बनाना। हाउ टू कम टू दुबई, हाउ टू फाइंड अ जॉब इन दुबई, कनाडा वर्सेस दुबई एंड सो ऑन। तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा लाइट कंटेंट बनाते हैं। कुछ ऐसा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपनी लाइफ के बारे में, मे बी अ टिपिकल वीकेंड, हाउ डज माई वीकेंड लुक लाइक। बट वीकेंड पे सबसे पहला काम होता है मेरे को जाके मिल्क परचेज करना होता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो अभी वही मैं करने के लिए स्पिनीज आया हूँ। पहले मिल्क लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। एक्चुअली वीकेंड्स में चाहता हूँ थोड़ी सी रिलैक्सिंग रहे मेरे लिए, बट उतनी ज़्यादा रिलैक्सिंग हो नहीं पाती है क्योंकि वीकडेज में पूरे टाइम बिजी रहते हैं ऑफिस के काम से। फिर वीकेंड पे थोड़ा बहुत यूट्यूब करना पड़ता है। एंड अ लॉट ऑफ यू नो दैट आई ऑल्सो डू टॉप मेट। तो सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक मेरी टॉप मेट की कंसल्टेशंस रहती हैं बैक टू बैक। तो उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ। तो माई मॉर्निंग्स आर वेरी बिजी ड्यूरिंग द वीकेंड। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा से एटलीस्ट ब्रेकफास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ, एटलीस्ट फॉर द वीकेंड, उसको भी थोड़ा सा वीकेंड एंजॉय करने को मिले। बट वो उतना हो नहीं पाता है क्योंकि मेरी मॉर्निंग्स ये टॉप मेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाती हैं। बट हाँ, मे बी आई ट्राई टू मेक अप फॉर इट सम वे और द अदर। Okay, so I have almost 3 consultations today, and for half an hour each, तो फिर 1.5 घंटा। एंड थैंकफुली आज मेरा जो लास्ट का हाफ एन आवर का स्लॉट है वो खाली है, सो आई गेट दैट टाइम बैक। सो जल्दी से पहले ये कंसल्टेशंस निपटाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। अच्छा, क्योंकि मेरी कॉल जो 9 बजे से स्टार्ट होती है, ये टिपिकल ब्रेकफास्ट टाइम होता है। इससे पहले ब्रेकफास्ट करना पॉसिबल भी नहीं होता है। सो अभी जितने भी लोग देख रहे होंगे जिन्होंने मेरे साथ टॉप मेट की कंसल्टेशन की भी है, they would know that every time I ask for an excuse कि यार I hope I'm having my breakfast, I hope that's okay with you, and then everybody has been very kind of course. तो but this is like a thing कि मैं हमेशा टॉप मेट कॉल्स के साथ ही अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। ऑलवेज से कि I hope you are okay with that. And 9 बज गए, let's dial in. They are here. What I've seen in the Middle East is that they are very highly invested into newer technology. So, for example, a lot of AI related stuff is happening here, which they are also selling out in the world, right? See, I don't think so. That is the case that you will be considered as a fresher in the UAE if you have 17, 18 years of experience. That it's not that your experience is going to go to waste. सो अभी क्या है, पिछले कुछ दिनों से मेरे लेफ़्ट हैंड में ना काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा नहीं, मतलब रिस्ट में थोड़ा सा पेन है। पहले मैंने 1-2 ऑर्थोपीडिक वगैरह को भी दिखाया, उतना ज़्यादा आराम नहीं मिला। जनरली लोगों के राइट हैंड में होता है बिकॉज उससे माउस यूज़ करते हैं। बट आई डोंट नो वाई। या तो ये शायद कीबोर्ड पे मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, ज़्यादा काम है आजकल, थोड़ा सा बिजी भी ज़्यादा चल रहा हूँ। मे बी वो रीज़न है, या फिर जोया को, क्योंकि मैं थोड़े से ऑड एंगल्स में कभी कभी उठा लेता हूँ। मे बी दैट इज़ द रीज़न। तो लेट्स सी। बट ये रूमेटोलॉजिस्ट, आई डोंट इवन नो रूमेटोलॉजिस्ट क्या करता है। जरा ने मेरे लिए बुक किया है रूमेटोलॉजिस्ट। नहीं, ये अच्छा, मैं पहले ही तुमसे कही थी इनके पास जाने को, लेकिन तुम्हें था कि नहीं मुझे ऑर्थोपेडिक को दिखाने के। एक्चुअल में अच्छे मैंने दिखाया था इनको एक बार, एंड उन्होंने बहुत अच्छा डायग्नोसिस दिया था, विच वॉज कि तुम्हें कुछ नहीं है, ये विद टाइम अपने आप सब ठीक हो जाएगा। एंड वो हो भी गया। वरना मैंने देखा कि कुछ नहीं भी हो, फिर भी लोग फालतू के स्प्रेज और दवा और ये सब लिख देते हैं। एंड देखो, हो सकता है कि कुछ ना ही निकले, विच इज द बेस्ट डायग्नोसिस आई थिंक। तो ठीक है, दीज आर द टाइप ऑफ थिंग्स वी गेट डन ओवर द वीकेंड। तो अभी मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, आप लोगों को भी साथ में लेके चलता हूँ। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू किंग्स कॉलेज लंदन। ये यहाँ का काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है। यहाँ पर मेरा भी अपॉइंटमेंट, आई एम रनिंग सुपर लेट। 12 बजे का अपॉइंटमेंट था, अभी ऑलरेडी 11:56 हो गया है। सो आई रियली नीड टू रश। अभी सारी रेड लाइट्स मेरे को मिल रही है।
वापस से डॉक्टर विजिट हो गई है, दवाइयाँ भी मिल गई हैं. इट्स जस्ट अ पैच एंड सम ऑइंटमेंट जो डॉक्टर ने मेरे को बोला है. तो बस अभी ये लगाते हैं 10 दिन के लिए. लेट्स सी इफ द पेन गोज अवे और नॉट. ओके, सो अभी आगे चलते हैं एंड देन देखते हैं कि क्या काम करना है. अभी एक काम और बचा है मेरे पास. आई हैव टू गो एंड पिक अप समथिंग दैट ज़ेरा हैज़ ऑर्डर्ड फॉर जोया. तो वो पिकअप करते हैं एंड फिर आपसे आगे बात करते हैं. अभी तो ड्राइव कर रहे हैं, सो आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ. आज सैटरडे है, नॉन वर्किंग डे, फिर भी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा ख़राब है. देखो सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर है, उसके भी 9 मिनट दिखा रहा है. सो अभी आई थिंक एक छोटा सा पैच है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है. उसके बाद होपफुली क्लियर मिलेगा. सो मेरे को जो भी पिक करना था अभी मैंने कर लिया है. आई हैव नेवर सीन दिस प्लेस. इधर ने कहाँ से ये डील निकाली है, बट इट वाज अ स्मॉल मॉल जहाँ से मेरे को कुछ पिकअप करना था. आई हैव गॉट इट. दिस इज़ अ बेबी बाथ टब आई बिलीव एंड इट वाज अ गुड डील. तो बस मेरे को भी पिक करना था. इट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2 o'clock नाउ. अभी अब मैं घर जाता हूँ एंड देन थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ. इट्स ऑलरेडी बिन अ वेरी लॉन्ग डे, बट आगे और भी चीज़ें प्लान्ड हैं जिसमें मैं आपको साथ में लेके चलता हूँ. That was a shopping complex or mall, whatever it was, जहाँ से डील मिली एंड वहाँ से मैं अभी वॉक करके आ रहा हूँ. I'm going home. दुबई में आजकल पार्किंग की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है. तो आप जब भी यहाँ पर, अगर आप भी आ रहे हो एज ए टूरिस्ट भी आ रहे हो, सो यहाँ पर आना, गाड़ी पार्क करना है तो पार्किंग सबसे पहले पे कर देना. बिकॉज देयर मैनी कार्स हु कीप रोमिंग अराउंड एंड सब ऑटोमेटेड है. तो कैमरा से वो चेक करते हैं किसने पार्किंग पे किया, किसने पे नहीं किया, प्लेट के बेसिस पे, एंड देन दे चार्ज यू. तो शायद इफ़ यू हैव नॉट पेड द पार्किंग उसका कुछ 400 दिरहम फाइन्स है. तो प्लीज़ अवॉइड दैट. 2 दिरहम की पार्किंग है, वो ज़्यादा ईजी है. ऑलमोस्ट 2:47 हो गए. घर आते आते एंड खाना खाते खाते बहुत भूख लग रही है. तुम इतना टाइम कैसे लग गया भाई? अरे पहले तो डॉक्टर के यहाँ वेटिंग ही काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. पहले रजिस्ट्रेशन मैं तो पहली बार गया था इस हॉस्पिटल में, तो रजिस्ट्रेशन में काफ़ी टाइम लग गया. फिर उस बंदे ने मेरा एक कैमरा देखा जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, उसके भी मैं डाल दूँगा एक वीडियो यहाँ पर. तो उसको काफ़ी एस्टॉनिशिंग लगा कि ये क्या चीज़ है. तो मैं उसको समझाने लग गया. तो कहता है अच्छा सही है. कहता कितने का लिया ये, वो मैंने बताया. तो कहता अच्छा. तो मैंने कहा बट मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो आई एम एबल टू गेट दैट मनी. वाई से मैंने बोली इन्वेस्टमेंट एक तरीके से. तो फिर कहता है, फिर जब मैं वेट करके डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर भी देख के कहता है अच्छा, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था वहाँ पर. ऑफकोर्स हॉस्पिटल के अंदर हाथ में क्यों लिए थे? किसी बैग में डाल देते? अरे बैग नहीं था ना मेरे पास, मैं तो ऐसे ही गया था. तो उसने मेरे को बोला, डॉक्टर ने बोला कि ये क्या है. तो मैंने तो जाके चुपचाप रख दिया था. तो फिर मैंने उसको समझाया. फिर वो कहता है अच्छा मतलब ये क्या है ये. फिर मैंने उसको बताया कि मैं ऐसे आई क्रिएट कंटेंट, तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ. तो कहता है अच्छा. तो कहता है फिर मतलब मैंने उसको ऑन करके दिखाया, 1-2 फीचर वगैरह दिखाया उसके. तो काफ़ी सरप्राइज सा था. कहता है कि अच्छा लगा ये जान के देयर इज समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल वर्ल्ड जिसके अंदर मैं घुसा हुआ हूँ. मैंने कहा नहीं आपका वर्ल्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स. तो बस दैट्स इट. लेकिन जिस काम से डॉक्टर के पास गए थे वो नहीं वो काम हो गया, सिर्फ ये मस्ती नहीं होती रही. तो उसने बेसिकली मेरे को ये बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा वही वर्क स्ट्रेस है और कुछ नहीं है. क्योंकि काम मैंने उसको बताया ऑफिस भी काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा है. और फिर बेबी, आई ऑल्सो हैव अ यंग डॉटर 7 months ओल्ड. उसको भी उठाना में शायद इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेन आ गया होगा. उसने भी उसने भी मेरे को पूछा तुम्हें क्या लग रहा है, मतलब व्हाट डू यू फील, क्योंकि पहले अल्ट्रासाउंड तो एक बार हो ही चुका है. सो इज़ लाइक कि ठीक है अभी इसको थोड़ा सा रेस्ट दो, इट्स फाइन. तो उसने मेरे को पैचेस दे दिए हैं एंड जेल दे दिया. तो उसने बोला लगाओ. दैट्स इट. रेस्ट कैसे दोगे? रेस्ट मतलब रेस्ट या तो जॉब छोड़ दो या यूट्यूब छोड़ दो. तो वो दोनों छोड़ोगे? कुछ भी नहीं छोड़ूंगा. बट अभी जो रेस्ट नहीं दूंगा. अपकमिंग वेकेशन आ रही शायद उसमें थोड़ा रेस्ट मिल जाए. एंड गाइस यू नो वेकेशन का मतलब क्या होता है. वेकेशन मीन्स
ट्रैवल? अरे नहीं, ट्रैवल नहीं, फ्री टॉप मेट कंसल्टेशन। अच्छा। तो फ्री टॉप मेट कंसल्टेशन इज ऑल्सो गोइंग टू कम अलॉन्ग विद द ट्रैवल। पिछली बार की तरह ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, थोड़ा और सिंपलर प्रोसेस में बनाऊंगा सो दैट more people can participate, but make sure that you subscribe to the channel so that you are the first one to know as soon as there's an announcement. मे बी टॉपमेट कंसल्टेशन में क्या होता है वो तुम बता सकते हो, मे बी फॉर द न्यू व्यूअर्स? तो top mate consultation में a lot of people want to know a lot of things about Dubai, right? So there's no one size fit all. लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, उसका अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि लेट्स से कैसे वीज़ा वगैरह लेना है, या उनको अपनी फैमिली के लिए वीज़ा चाहिए तो कैसे करना है। कुछ लोग को जॉब ऑफर मिल चुका होता है, सो दे वांट टू अंडरस्टैंड कि द ऑफर दैट दे हैव रिसीव्ड वेदर इट्स अ फेयर डील और नॉट फॉर देम। कुछ लोग ऑफ कोर्स सिर्फ जॉब से रिलेटेड बात करते हैं कि कैसे जॉब सर्च करें, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो हर एक के अपने अलग अलग क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैं उनकी हेल्प करता हूँ। 3 बज गए ऑलमोस्ट, अब क्या प्लान है, क्योंकि शाम को बर्थडे पार्टी में भी जाना है। अभी तो पहले मैं अपना बर्गर खाऊंगा। सो ये बर्गर आप लोग इमेजिन करोगे क्या है। बेसिकली दिस इज़ कुनाफा सॉर्ट ऑफ अ थिंग बट विद आइसक्रीम एंड पिस्ताचियोस। तो आज मैं पूरे दिन अब कुछ नहीं करूँगा, मैं बस एक हाथ से इंस्टाग्राम पे रील चलाऊंगा और दूसरे हाथ से यूट्यूब पे टीवी देखूंगा। दैट्स इट, टीवी पे यूट्यूब देखूंगा। बेसिकली लाइक एवरी अदर वीकेंड। यार देखो कितना बिजी भी होता मैं शुरुआत से पूरे दिन में। हमारे एक फ्रेंड हैं, उनके बेटी कौन सा बर्थडे, 7th बर्थडे 8th बर्थडे 7th बर्थडे है। तो आज हमें उसकी सेलिब्रेशन के लिए भी जाना है। हमारे घर से थोड़ा सा दूर है तो हमें वहाँ पर जाना होगा। एंड एज यूजुअल एज एनी अदर कपल हमारे पास प्रॉपर गिफ्ट की वो स्लिप नहीं है, तो हम लोगों ने कोऑपरेटिव सबके पास होती है, हमारे पास नहीं है। क्या कहते हैं इसको, पोस्ट-इट नोट हम लोगों ने उसके ऊपर ही हैंड रिटन नोट बना दिया है। आई होप द बेबी स्टिल लाइक्स इट एंड फॉरगिव्स अस। तो जल्दी से रेडी होते हैं एंड वहाँ पर चलते हैं। आई डोंट थिंक सो मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग करूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पर अभी ये नहीं कर सकता हे गाइस देखिए आज हम लोग यहाँ पर पार्टी में आ गए। ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू मेक एवरीबॉडी एल्स नर्वस। कुछ 1-2 शॉट्स में भी ले लेंगे हम लोग हमारे, एंड देन वापस आके घर पे देन वी क्लोज अप। फाइनली हम लोग घर वापस आ गए हैं एंड आई थिंक आज का वीडियो शायद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा बन गया होगा, या अगर नहीं भी बना होगा तो आई डोंट नो, बट आई हैड अ वेरी लॉन्ग डे सो आई एम इन नो मूड ऑफ कंटिन्यूइंग व्लॉगिंग व्हेन आई गो होम। तो आज का वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। आई होप यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लुक डीपर इनटू माय लाइफ ऑफ हाउ माय वीकेंड लुक्स लाइक एंड मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।